वहीं आज की खबर बात करें तो मंगलोर आरके फार्म में ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य एकता महासंघ मानव अधिकार सुरक्षा संघ संगठन की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बताते चले कि कार्यक्रम में पहुंचे दूर दराज से पंचायत चुनाव में जीते ग्राम वार्ड सदस्य और सभी सदस्यों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित भी किया गया और साथ ही उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य एकता संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों से सभी ग्राम वार्ड सदस्यों को जोड़ने के लिए मानव अधिकार सुरक्षा संघ संगठन के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे, सभी को उनका हक और अधिकार दिलाएंगे। रुड़की न्यूज एक्सप्रेस के लिए मंगलोर से श्याम सुंदर के साथ सोमवीर सैनी की खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में आने का, और इस प्रोग्राम का जो मकसद है, जो हमारे देश में जो ये पंचायत राज जो यहाँ लागू किया गया है वो सही तरीके से नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहा है। इस कड़ी में हम लोगों ने सभी जिम्मेदार साथियों ने ये बीड़ा उठाया है कि हम जो पंचायत राज में या तो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के बाद प्रधान है, और प्रधान के साथ साथ जो इस गांव क्षेत्र के प्रधान क्षेत्र के जो मेंबर हैं उनको सही तरीके से उन्हें गाइड नहीं किया जाता, उनको हक नहीं दिया जाता। उनके वार्ड में लोग जो है प्रधान उनको दबा के रखते हैं। इसलिए हम अपने इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम इस अपने जो ग्राम सदस्य हैं उनको जागृत करके, उन्हें कैडर करके, उन्हें समझा करके, संगठित करके, आपस में भाईचारा पैदा करके उनके अधिकारों का उन्हें बताएंगे और सही तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। जो उनके हकूक़ हैं, जो प्रधान के द्वारा उनको वो किया जाता है, तो उन प्रधान से अपने हकूक़ लेने के लिए उन्हें जागृत किया जाएगा और उन सही तरीके से अपने उस वार्ड का जो जिस वार्ड में चुने गए हैं उस वार्ड को सही तरीके से अपने जो मतदाता हैं उनको सही तरीके से उन तक जो उनकी ज़रूरत है उनको पूरा करने का हम काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं पूरे देश की जनता को आभार व्यक्त करता हूं, और आप यहां पर मीडिया बंधु आए उनका सभी का धन्यवाद। देखिए, संगठन का उद्देश्य और संगठन बनाया क्यों गया है, ये जो वार्ड सदस्य महासंघ बनाया गया है, इसका मेन उद्देश्य है जो हमारे वार्ड सदस्य हैं उनमें जागरूकता लाना, उनको कैडर देना और उनके हक और अधिकारों को बताना। जैसे अभी वार्ड मेंबर जो हमारे उनको अपना हक और अधिकारों के बारे में जिनको पता है वो तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कुछ वार्ड मेंबर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको नहीं भी पता होता, और जो हमारे प्रधान पदाधिकारी होते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं दबा के रखते हैं। तो संगठन का मेन उद्देश्य उनके हक और हक की आवाज़ उठाना। और जैसे अभी 2006 में नीतीश सरकार ने हमारे बिहार सरकार ने वार्ड मेंबरों का मानदेय घोषित किया था, जो 500 रुपये उनका मानदेय और 800 रुपये उनका टीए, जो अभी हाल ही में उन्होंने घोषणा भी की लेकिन अभी लागू नहीं किया है अभी, और उनका 2500 रुपये और मानदेय बढ़ा दिया गया है। तो वही चीज़ें, जैसे हमारी ये पहली सीढ़ी होती है, एक जैसे प्रधानमंत्री के पास में हमारे सांसद होते हैं, और सांसद और यहाँ हमारे जो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, विधानसभा के अंदर विधायक चुन के जाते हैं, वैसे ही एक वार्ड मेंबर भी अपने वार्ड का विधायक और एमपी है। तो वैसे ही जैसे उनको बुला करके एक सभाएं रखी जाती हैं, उनसे उनके वार्ड के बारे में पूछें प्रधान कि आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं, खुली बैठक करें, तो वो जागरूकता फैलाना हमारा संगठन का मेन उद्देश्य है। पंचायत के जितने भी सम्मानित सदस्य अभी जीत कर आए हैं वे हमारे पे इस प्रकार विश्वास करेंगे जब हम उनके पास में घर घर जाकर पंचायती राज अधिनियम को उनके दिमाग में, उनके जहन में उतार देंगे। हम ये उनको बता देंगे कि संविधान के 73वें संशोधन ने आपको इतनी ताकत दी है कि यदि आप यूनाइटेड होकर, आप संगठित होकर ये काम करेंगे तो आप यकीनन अपने जितने भी अधिकार हैं उनको प्राप्त कर लेंगे। आपका चाहे मानदेय की बात हो, चाहे आपके वह बजट की बात हो,
या फिर आपके रबड़ स्टैंप की बात हो, क्योंकि आज तक भी किसी भी वार्ड मेंबर को कुछ भी प्रमाणित करने के लिए योग्य नहीं ठहराया गया है, उनको नेगलेक्ट करा गया है। हम घर घर जाकर, न्याय पंचायतों पे जाकर और वार्ड जो ब्लॉक होते हैं ब्लॉकों पर जाकर, साथ ही जो तहसील स्तर के कार्यक्रम है उनको लगाएंगे और उसके बाद जिला स्तर के कार्यक्रम लगाएंगे, उसके बाद प्रादेशिक स्तर के कार्यक्रम लगाएंगे। यकीनन हम जीतेंगे। हम सभी यूनाइटेड, जितने भी हमारे वार्ड मेंबर हैं उनको यूनाइटेड करने में कामयाब हो जाएंगे। समय ज़रूर लगेगा। लोगों आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो है आप लोगों ने इतना कीमती समय दे करके हम लोगों को अपनी बातें रखने का मौका दिया। सर, हम लोग इस संगठन से जुड़े हैं, जो हम ये चाहते हैं कि जितने वार्ड मेंबर हमारे लोग जीत के आए हैं वो कहीं हैं प्रधान, तो हम ये चाहते हैं कि जितना भी सुविधा, जितने भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट जनता को प्रोवाइड करती है वो सारी फैसिलिटी जन तक जानी चाहिए, एक धरा तक जानी चाहिए। कि हम लोग क्या करते हैं कि मेंबर का काम प्रधान तक रहता है, वो प्रधान के इलेक्शन जहाँ होते हैं मेंबर को ही लोग भूल जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मेंबर को भूले ना, उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए, जनता तक सारी फैसिलिटी पहुँचनी चाहिए उनके थ्रू। वार्ड मेंबर क्या, ये भाई साहब कह रहे थे कि वार्ड मेंबर को जागृत करेंगे। वार्ड मेंबर निस्वार्थ हो खड़ा रहेगा तो अपना काम ले सकता है। जो वो पैसे लेके जेब में गया कुछ नहीं कर पाने का, वो रखा जेब में जी, पहले पैसे आ गए उसकी जेब में, वो क्या करा आप बताओ मुझे, क्या करेगा वो तो चुप खड़ा है। प्रधान जी भाई ऐसा होना, चलो साइन कर दे चुपचाप। आप मानते हैं कि तो खैर गवर्नमेंट ने कर दिया ये प्रावधान की भाई पढ़े लिखे नहीं, पहले न पढ़ भी थे, अब तो गवर्नमेंट लागू हो गया सब। अब नया भाई नया लड़के सब नए युग। कहना चाहूँगी मेरे सभी भाई जैसे वार्ड मेंबर जीत के आए हैं, सभी अपने अपने कार्य पूरा करें। जैसे कि भाई अपने वार्ड में कोई काम है, विकलांग पेंशन है और भाई ग्राम पंचायत में, ठीक है। जैसे आप यहाँ खड़े थे कि अपने जेब में ना डाल ले, पहले भी रोटी खाते अब भी रोटी खा, इस तरह कार्य करना चाहती हूँ। भाई मेरे वार्ड में भी सफाई होनी चाहिए, नाली है, झाड़ू है, कूड़ा है, हमारे वार्ड में भी सफाई होनी चाहिए। दूसरा ये है कि किसी का मकान है या लैट्रिन बाथरूम है या नाली है, खंभे हैं, लाइटें हैं, सब होनी चाहिए मेरे वार्ड में। भाई मेरे वार्ड में सारे काम पूर्ण होना चाहिए।